वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रज़ा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपने अपने क्लास 11th का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स और हमारा आज का लेक्चर है 8 और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है द सेल। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11 से, बायोलॉजी से। आज हम बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे और क्लास 11th के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक सो मच। आगे चलते हैं अपनी वीडियो पर। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, क्रोमोसोम है क्या। तो सब आइए देखते हैं। तो क्रोमो का मतलब होता है, अब यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, एक है क्रोमो, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा है सोम। ठीक है, एक है क्रोमो, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड और जोम का मतलब होता है बॉडी। इसका मतलब कलर्ड बॉडी होती है एक। ठीक है फ्रेंड्स, और कलर्ड बॉडी का मतलब क्या है, जो कि स्टेन को इजीली मतलब डिजोल्व कर सके, मतलब अपने अंदर खींच सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसके ऊपर स्टेन अप्लाई किया जाए तो स्टेन को इजीली कैप्चर कर सके, वो कहलाता है क्रोमोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, और क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग मेटाफेज। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि क्रोमोसोम कब क्लियर होता है अपने, मतलब कि कब हमें दिखता है कि क्रोमोसोम है। अभी मेटाफेज एक माइटोसिस मियोसिस में एक स्टेज है, उस वक्त हमें पता चलता है कि ये क्रोमोसोम है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप से हमें दिखता है। तो आइए देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्रोमोसोम दो टाइप्स की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्रोमोसोम दो टाइप्स की हैं, एक होता है बिफोर रेप्लिकेशन और दूसरा होता है आफ्टर रेप्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, बिफोर रेप्लिकेशन में मतलब क्या होता है कि क्रोमेटिड एक होती है, उसमें देख रहे हैं आप, एक सेंट्रोमर है और उसके यहाँ पे और यहाँ पे एक ही क्रोमेटिड है। ठीक है फ्रेंड्स, और आफ्टर रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, दो क्रोमेटिड्स होते हैं, एक क्रोमोसोम, वो भी एक क्रोमोसोम होता है, जीन से सेम होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आफ्टर रेप्लिकेशन में मतलब कि दो क्रोमेटिड्स होते हैं, मतलब कि ताकि आसानी से अलग अलग हो सके सेल डिवीजन में। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर कोई आपका सवाल है यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी फ्रेंड्स, अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं। अब जीन्स किस में पैदा होते हैं, जीन्स क्या है, जीन्स एक पार्ट है किसका, डीएनए का। डीएनए का मतलब क्या है कि हेरिडिटी मटेरियल का। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्रोमोसोम्स किस में हैप्लॉइड होते हैं, किस में डिप्लॉइड होते हैं। सोमेटिक सेल्स जो भी होते हैं उसमें डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि 2n होते हैं। अब जैसे कि हम इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है फ्रेंड्स, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 23 एक में होते हैं फीमेल पेरेंट में और 23 मेल पेरेंट में होते हैं। तो उसमें क्या है कि वो गेमेट्स हो गए। ठीक है, वो हम हेप्लॉइड हो गए, सोमेटिक सेल्स नहीं है हमारे। लेकिन वो सेल्स जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि 2n होते हैं, 46 तो नहीं हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो कौन से सेल होते हैं, वो सोमेटिक सेल्स होते हैं। लेकिन जिसमें हेप्लॉइड होते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट में, एक पेयर क्रोमोसोम किसमें, मेल पेरेंट में, तो वो कौन से होते हैं, हेप्लॉइड, मतलब अलग अलग। जब वो फर्टिलाइज करें तो तब मिल जाते हैं, तब डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं गेमिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स की एक क्रोमेटिड होती है, ठीक है, बिफोर एप्लीकेशन की, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें, एक सर्कल सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे वो कहलाता है सेंट्रोमेर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने लेबल कर दिया है, और उसके ऊपर एक लेयर होती है, वो होती है काइनेटोकोर। ठीक है फ्रेंड्स, वो होती है काइनेटोकोर। उसमें क्या होता है, स्पेंडल फाइबर्स होते हैं, और उसके ऊपर एक क्रोमेटिड होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि ये क्रोमेटिड्स होती हैं लेग्स। ठीक है फ्रेंड्स, और वो भी दो तरह की होती हैं, एक होता है यू क्रोमेटिड में जीन्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हेट्रो यू का मतलब जैसे पता है हमें कि ट्रू होता है, और हेट्रोक्रोमेटिड का मतलब क्या है, वहाँ पे जीन्स नहीं होते क्रोमेटिड में। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद एक दूसरा स्ट्रक्चर आता है जिसको कहते हैं हम
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद एंड होती है किसकी, क्रोमोसोम्स की टिप होती है, टिप्स होती हैं, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, उसको कहते हैं टेलोमेर। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है क्रोमेटिड की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जीन्स की प्रोटेक्शन के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम, अब देखते हैं शेप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब शेप्स किसके ऊपर डिफाइन करते हैं, किसके ऊपर बेस करते हैं, सारा सेंट्रोमेयर के ऊपर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स, तो हमारा जो शेप्स होता है वो किसके ऊपर बेस होता है, सेंट्रोमेयर के ऊपर। सारा जो हमारा शेप से डिफ्रेंशिएटेड है किसके बेस के ऊपर है, सेंट्रोमेयर के ऊपर है। किस तरह से अब देखते हैं। अब एक टाइप होती है टेलोसेंट्रिक में जो हमारा सेंट्रोमेयर होता है वो बिल्कुल टॉप पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि उसमें क्रोमेटिड्स होती हैं लेकिन सब एक तरफ से होती है, आप देख सकते हैं यूं। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी हमारी टाइप होती है शेप्स ऑफ क्रोमोसोम में एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा सेंट्रोमेयर होता है, देख सकते हैं आप ये सर्कल, वो बिल्कुल बिटवीन में नहीं है, बीच में नहीं है, वो बिल्कुल टॉप में है लेकिन थोड़ा सा आगे है। मतलब कि एक हमारी क्रोमेटिड है, इसमें 2 क्रोमेटिड है, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम एक है। तो इसमें क्या है, एक क्रोमेटिड जो हमारा है वो बिल्कुल बड़ा है और दूसरा बिल्कुल छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक जो है हमारा बड़ा है और एक क्रोमेटिड हमारा छोटा है। और उसके बाद होता है सब मेटासेंट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, और वो शेप हमारे किस तरह से है, आप आगे पढ़ते हैं। उसमें भी क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रोमेयर होता है वो बिल्कुल बिटवीन में नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बीच में होता है, थोड़ा सा हट के होता है। मतलब कि एक जो हमारा क्रोमेटिड होता है वो सही नॉर्मल होता है जिस तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, दूसरे से, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन इसमें एक्रोसेंट्रिक में बिल्कुल बड़ा था, एक बिल्कुल छोटा था। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम आखिरी शेप पे क्रोमोसोम के, उसका नाम क्या है, मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल बिटवीन होता है, बीच में होता है। तो हमारे दोनों क्रोमेटिड्स इक्वल होते हैं साइज में। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज तो एक ही होती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी देखते हैं क्रोमोसोम की कंपोजिशन मतलब किस तरह से बनता है क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो कंडेंस होता है किससे, क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन किस में मौजूद होता है, न्यूक्लियस में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आपको देखना है लेक्चर तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब क्रोमेटिन में क्या क्या मौजूद होता है, डीएनए और प्रोटीन। इसका मतलब जो हमारा क्रोमोसोम है किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। अब देखते हैं क्वांटिटी कितनी है डीएनए की, प्रोटीन्स की। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम। अब डीएनए होता है हमारा 40%, उसके बाद प्रोटीन होता है हमारा 60%, किसमें, क्रोमोसोम की कंपोजिशन में। अब प्रोटीन इसमें 2 तरह की होती है, एक होती है हिस्टोन, एक होती है नॉन हिस्टोन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारी जो हेडिंग है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इस तरह से है कि, जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम किस तरह से कि, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोटीन से, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कि प्रोटीन्स की 2 टाइप्स हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। अब यहाँ पे हिस्टोन ओक्टामेर, ये एक प्रोटीन है, गोल गोल सी आपको दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक प्रोटीन से, और उसके ऊपर 147 बेस पेयर जो है हमारा डीएनए का लिपटा हुआ है, यूं आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। एक चीज़, जिस तरह से स्पाइनल फाइबर होता है उस तरह से लपेटी हुई है किसके ऊपर, हिस्टोन ओक्टामेयर के ऊपर। ये हिस्टोन ओक्टामेयर क्या है, प्रोटीन से। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये मिलते हैं आपस में तो उसके बाद बनता है हमारा न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम किस तरह से बना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए की 147 बेस पेयर किस तरह से अटैच हुई, और उसके बाद बना हमारा न्यूक्लियोसोम लिंक कर डीएनए जो होता है उसके साथ आपस में बहुत सारे जो हमारे न्यूक्लियोसोम थे वो आपस में मिले, उसके बाद बना हमारा क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और उसकी
कंपोजिशन मैंने भी आपको बता दी है। और उसके बाद क्रोमेटिन कंडेंस होता है कुछ शेप में, और वो शेप क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आज के लेक्चर में आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं हमारे चैनल से, किसी भी क्लास से रिलेटेड, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 से किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। टॉपिक लिखिए, हम समझा देंगे आपको। थैंक यू सो मच।